हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है भाई? करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज क्लास का अपना, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये है अपने सचिन तेंदुलकर। सी ऑप्शन हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के भगवान भी इन्हें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि इन्होंने 100 बार शतक लगाया है। ठीक है, 100 सेंचुरी लगाई हैं। एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 100 शतक लगाए हैं। ठीक है, रही बात इनकी बुक की, प्लेइंग इट माई वे कब आई थी? ये आई थी अपनी नवंबर 2014, नवंबर 2014 में। और 2015 की इंडिया की बेस्ट सेलर बुक रही थी ये। ठीक है, 2015 की बेस्ट सेलर बुक रही थी। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, इन्हें वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ऐसी बुक जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा लिखी गई हो या स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी हो, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो, वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक भी यही है, प्लेइंग इट माई वे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, एक है अपने टेलीग्राम चैनल का और एक है अपने व्हाट्सएप चैनल का। दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एनटीपीसी के, रेलवे के, एसएससी के, ठीक है, मतलब सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ व्हाट्सएप चैनल दिया हो, ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाती हैं और अपडेट मिल जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। दोनों को ज्वाइन कर लेना। और एक बात और, व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ ना, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन नाइट द कॉल सेंटर। एक चमकदार रात पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अपनी चेतन भगत ने। चेतन भगत कब लिखी थी? ये लिखी थी इन्होंने 2005 में। ठीक है, और इसके अंदर क्या बताया इन्होंने? 6 लड़कों के ऊपर बुक थी ये। 6 कॉल सेंटर बॉय हैं, 6 कॉल सेंटर बॉयज की स्टोरी लिखी है इन्होंने इनमें। ठीक है, जिसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनी है हेलो नाम से। हेलो जो मूवी है ना, वो इसी बुक के ऊपर है, वन नाइट द कॉल सेंटर बाय चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब स्टार्ट हुआ? भारत में कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। कब हुआ था ये? 1973 के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। किस लिए लॉन्च किया गया ये किया गया टू सेव टाइगर। ठीक है, टाइगर्स को सेव करने के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया? अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये बनाया गया था। और उस टाइम पीएम कौन थे अपने? ये भी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पीएम थे अपने इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी। ठीक है, और अब जो है ना इंडिया में करंट में 50+ नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व है। एग्जैक्ट पूछे तो 58 टोटल पार्क हैं। और उस दौरान 2 और बनाए गए थे। सबसे जो बड़ा पूछ ले उसी टाइम बनाया गया था, ये भी लार्जेस्ट हो गया। लार्जेस्ट कौन सा है अपना? नागार्जुन सागर, नागार्जुना सागर। और प्लस में श्रीशैलम, श्रीशैलम नेशनल पार्क। ये दोनों मिलके एक नेशनल पार्क बनाते हैं। ठीक है, ये जो है अपना ये तेलंगाना के अंदर आता है, तेलंगाना के अंदर आता है, और ये अपना आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, दोनों मिलके एक नेशनल पार्क बनाते हैं जिसे जो टाइगर रिजर्व है और भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और वर्ल्ड की करीब 75 टाइगर पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया के अंदर है। ठीक है, इतने ज्यादा नेशनल पार्क इसीलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन टाइगर्स की अब इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज माउंट कंचनजंगा लोकेटेड? ये है अपना सिक्किम के अंदर। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना, सिक्किम के अंदर। ठीक है, और ये 3rd लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट
वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है ये, ठीक है। इसकी हाइट पूछे तो 8586 8586 मीटर, और इंडिया की तो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक है अपनी इंडिया की। क्लियर, आगे चलते हैं। विच गवर्नर जनरल अबोलिस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, ठीक है। कब किया था ये किया था 1829 में, ठीक है। इसे अवैध घोषित किया गया, ठीक है, कि ये इलीगल होगा। और सबसे पहले कहाँ लागू किया गया इसको? बंगाल के अंदर, ठीक है। और इसका विरोध और पूछ ले किस किस राजा ने किया था, तो अपने राजा हुआ थे राजा राममोहन राय, राममोहन राय, ठीक है, इन्होंने किया था। और इतना ही पूछेगा, अवैध घोषित कर दिया था, इतना याद रख लो। 1829 में किया था, राजा राममोहन राय ने विरोध किया था, सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया इसे। और मेन तो यही है, नाम बस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, किसे माना जाता है? ये बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, MS स्वामीनाथन को, ठीक है। कब किया था ये किया था इन्होंने 1960 के अंदर, जो अपना सेकंड 5 ईयर प्लान आया था ना, उसके अंतर्गत हुआ था ये, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया था ये। और सबसे पहले इन्हें कहाँ लागू किया गया? 3 स्टेट के अंदर, ठीक है। उस टाइम तो 2 ही स्टेट थे, ठीक है। अब के करंट के 3 स्टेट हैं, तो क्वेश्चन आया तो ध्यान से पढ़ लेना। कई बार लिखा होता है 1960 के अकॉर्डिंग तो 2 स्टेट, और करंट में आएंगे 3। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उस टाइम पे हरियाणा और पंजाब एक ही हुए थे। ये 1966 में अलग अलग होकर 2 स्टेट बनाए गए, 3 बना दिए थे पंजाब के, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड भी बनाया था। उस टाइम यूपी के अंदर शामिल कर दिया गया था और बाद में यूपी से अलग करके बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 1942 के अंदर, शायद 1942, यस हाँ 1946 के अंदर हुई थी भाई ये, एक मिनट, 1946 के अंदर हुई थी, 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे? डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, ठीक है। और चेयरमैन पूछ ले इनका, अंतरिम चेयरमैन भी यही थे, ठीक है। और वो पूछ ले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष ये थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पहले राष्ट्रपति जी भी रहे थे। और ये जो असेंबली बनाई थी इसके अंदर टोटल 299 सदस्य थे, ठीक है। और कितना टाइम लगा था इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 डेज टोटल टाइम लगा था। क्लियर, आगे चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कहां पे हैं ये अपनी? ये अपनी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर है, नियर औरंगाबाद, ठीक है, नियर औरंगाबाद। बौद्ध धर्म को समर्पित हैं ये, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्मारक बोल सकता हूं मैं, बौद्ध धर्म की स्मारक हैं अपनी, ठीक है। और इसे बोला जाता है सेकंड शताब्दी, सेकंड सेंचुरी, 2री शताब्दी से लेके 480 ईसा पूर्व के बीच के। एग्जैक्ट नहीं बता पाए हैं, इसलिए आइडिया है कि 2री शताब्दी से लेके 480 ईसा पूर्व के बीच की हैं। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसे खोजा कब गया था? 1819 में,
1819 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, खोज हुई थी, लिख देता हूं। क्लियर। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? ये हुआ था 1942 में, ए ऑप्शन हो जाएगा 1942 के अंदर। एग्जैक्ट बात करूं तो 8 अगस्त 1942 को किसके द्वारा किया गया था? बात बाय महात्मा गांधी, ठीक है। कहां से किया था? इन मुंबई से इसकी शुरुआत की गई थी और इसी के अंदर इन्होंने एक नारा दिया था, क्या? डू और डाई का, मतलब करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और क्या डिमांड थी क्विट इंडिया की? कंप्लीट फ्रीडम इनकी डिमांड थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी? कहाँ है? 14 से 18 के बीच में। कितने आर्टिकल है टोटल? 5। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17 और 18। क्या क्या बोलते हैं? 14th हमें बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। 15वां क्या बोलता है? भेदभाव के बारे में, कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 16th क्या बोलता है? इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17th क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में, ठीक है, छुआछूत नहीं कर सकते। और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? अब जो टाइटल आएंगे वो आएंगे सिर्फ मिलिट्री के और एकेडमिक, ठीक है। मान लो किसी ने डॉक्टरेट कर लिया तो डॉक्टर लगाएगा, MBBS कर लिया तो डॉक्टर लगाता है, कोई कैप्टन बनता है तो कैप्टन लगाता है, लेफ्टिनेंट हो गए जो आर्मी वाले हो गए, और जो एकेडमिक हो गए ना सिर्फ यही रहेंगे। बाकी सारी की सारी एबोलिश कर ली, जैसे भारत रत्न हो गए या फिर कोई भी अवार्ड में, मतलब कुछ भी मिलता है ना, वो सारे अवार्ड कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है, कोई टाइटल नहीं रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? आफ्टर द कलिंग वॉर विच रिलीजन डिड अशोक अडॉप्टेड? कौन सा किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था इसने, ठीक है। अशोक कौन था? मौर्य वंश का राजा था, ठीक है, मौर्य वंश का राजा था या सम्राट था, ठीक है, सम्राट ज्यादा हुआ है। और कलिंग का युद्ध लड़ा था इन्होंने, कलिंग का युद्ध लड़ा इन्होंने, ठीक है, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। उसे देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा को क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। क्या अपना ली इन्होंने? हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा को अपनाया, ठीक है। याद रहेगा, इतना ही याद रखना है बस। और एक कलिंग पूछे, कलिंग कहाँ है करंट में? कलिंग है अपना ओडिशा के अंदर, ठीक है, कलिंग अपना करंट में ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने परमाणु बम कार्यक्रम की नींव रखी थी? विच इंडियन साइंटिस्ट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? ये रखी थी होमी भाभा ने, ठीक है, होमी भाभा ने। कब रखी थी ये? शायद 1948 के अंदर। और इन्होंने साथ साथ किसकी एक और चीज की वो रखी थी? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी वो रखा था इन्होंने। और इन्होंने टीफर की भी स्थापना की है, TIFR का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। मैथ का इंस्टीट्यूट है, मैथमेटिक्स का,
और इन्होंने एक चीज की और स्थापना की थी, ये रखा है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। ठीक है, PhD करवाई जाती है इसके अंदर, जनरली डॉक्टरेट होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, यही काम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू घाटी सभ्यता में धन का मुख्य रूप क्या था? What was the primary form of wealth in the Indus Valley civilization? क्या था? ये थे अपनी ग्रेन्स। क्या था? अनाज, ग्रेन्स होते थे। और कौन कौन से होते थे उस टाइम पे? गेहूं, जौ और बाजरा। ठीक है, ये 3 मेन ग्रेन्स मिलते थे हमें, और सबसे ज्यादा मिलते थे इसमें से जौ। ठीक है, और एक चीज उस टाइम जो मिले है ना हमें, वो मिले अनानागार। अनानागार बोलते हैं हम इन्हें, जो हमें मिले हैं बड़े बड़े स्टोरेज। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं आजकल तो। ठीक है, अन्न का भंडार, अन्न के भंडार की जगह, भंडार की जगह। ठीक है, उसे अनानागार नाम दिया, जहां इन्होंने गेहूं, जौ और बाजरा स्टोर करके रखते थे। ये क्लियर? आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत राष्ट्रपति शासन लागू करता है? अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड इन इंडिया? ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक तो सेंटर पे लगता है, ठीक है, एक तो सेंटर पे लगता है और एक लगता है अपने स्टेट पे। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये तो होता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 के अंडर आता है। ठीक है, सबसे पहले राज्यपाल जो करता है ना, राज्यपाल एक लेटर लिखता है केंद्र सरकार को। ठीक है, कि अब यहाँ की सरकार से ये राज्य नहीं चल पा रहा है, और फिर केंद्र संसद की सहमति से वहां राष्ट्रपति शासन लगाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। जैसे अभी करंट कहाँ लग रहा है, कमेंट में बताओ, अभी एक स्टेट के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, जिस जिसको पता है कमेंट करके बताना। और राष्ट्रपति जो शासन लगता है ना, वो लगता है सिर्फ 6 मंथ के लिए। ठीक है, और अगर 6 महीने बाद केंद्र सरकार को लगता है कि अब भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसको बढ़ा के 3 साल तक कर सकते हैं। कितने? 3 साल तक। ठीक है, और इसमें जो भी निर्णय लेता है ना, अब वो राष्ट्रपति निर्णय लेता है। ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। हेल्प किसकी लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर? आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, थर्ड जो अधिवेशन हुआ था ना, थर्ड जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये कमेंट करके बताना भाई, जिस जिसको पता है। 1887 के अंदर हुआ था ये थर्ड अधिवेशन। उसमें पहले अध्यक्ष बने थे, मतलब पहले 2 अध्यक्ष हुए थे, वो हिंदू थे। उसके बाद जो थर्ड अध्यक्ष बने वो बदरुद्दीन तैयब जी, तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, और क्या रहे हैं ये अपने? ये भारत के पहले उच्च न्यायाधीश रहे हैं, उच्च न्यायाधीश। ठीक है, और मुंबई में भारतीय नगर सेवक भी रह चुके हैं, पहले भारतीय नगर सेवक। ठीक है, जैसे आजकल भी चलते हैं तो हर शहर की अपनी कमेटी बनी हुई है, ऐसे उस टाइम पे जो थे ना, मुंबई की जो बनी थी भारतीय नगर सेवक, उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP द्वारा। UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसके अंदर है ना HDI निकालते हैं हम। HDI क्या होता है? मतलब जीवन वहां पे कितना अच्छा है, गुणवत्ता देखते हैं। ठीक है, किस किस चीज में देखी जाती है? एक तो अपनी शिक्षा के अंदर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर देखते हैं स्वास्थ्य, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, और लास्ट में आती है रोजगार। ठीक है, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट।
अगर ये तीनों अच्छे हैं देश के अंदर तो उसका HDI उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और जितना कम होगा उसका उतना ही कम मिलेगा। फिलहाल इंडिया का HDI बहुत कम चल रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अपना इन विच वेदा इज द वर्ण सिस्टम मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर ओल्डेस्ट है ये अपना, ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा। 1500 ईसा पूर्व इसे लिखा गया था, 1500 ईसा पूर्व। इसके अंदर 4 बताए गए हैं, तो ब्राह्मण, ठीक है, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, और फिर आते हैं शूद्र। इन्हें बोला गया ये इंसान के 4 अंगों से बने हैं। जैसे ब्राह्मण होता है मुख से, मतलब ब्राह्मण का मुख से लेना देना, ठीक है। क्षत्रिय भुजा, वैश्य जांग, ठीक है, शूद्र पैर। शूद्र को सबसे नीची जाति मानते थे, इसलिए इन्हें पैर का नाम दिया गया। फिर आते थे वैसा, फिर आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का मेन काम होता था लड़ाई लड़ना, तो भुजा दिया गया। और ब्राह्मण मंत्र वगैरह करते थे, तो मुख से, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और ऋग्वेद के अंदर पूछे तो अपने कितने हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। और राइम्स पूछे तो कितने हैं? करीब 1028 राइम्स हैं इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? कब किया गया था? 1975 के अंदर। सी ऑप्शन हो जाएगा। कहां से किया था हमने? रसिया से, ठीक है, रसिया से लॉन्च किया था। और बनाया किसने था? इसरो ने। इसरो ने बनाया था रसिया की हेल्प से, रसिया की हेल्प से लॉन्च किया था, और बनाया कंप्लीट इसरो ने ही था। नेक्स्ट, मच्छी कट्टिकम नाटक के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ संस्कृत प्ले मच्छी कट्टिकम? कौन है ये अपने? ये थे राजा शूद्रक। बी ऑप्शन हो जाएगा, राजा शूद्रक ने लिखा था, ये राजा थे। इसका जो मीनिंग होता है ना, मच्छी कट्टिकम, इसका मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है। और इसके अंदर क्या दर्शाया इन्होंने? एक साथ 3 चीजें दिखाई गई हैं, प्रेम, न्याय और समाज, ठीक है। प्रेम, न्याय और समाज, 3 चीजों को एक साथ दर्शाया गया इस नाटक में। और ये गुप्त काल से पुराना है, ठीक है, गुप्त काल से पुराना है, ओल्डेस्ट, गुप्त काल से पुराना, ओल्ड। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? विच कमेटी वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर? कौन सी आई थी? ये आई थी हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट। कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1999 के अंदर, ठीक है। जनरल डायर ने कहा? अमृतसर के अंदर, अमृतसर के अंदर गोलियां चलवा दी थी आम लोगों के ऊपर, ठीक है। और ये जो काम हुआ था ना, मतलब कांड जो हुआ था, ये जलियांवाला कांड, ठीक है, हत्याकांड, इसके बाद 2 चीजें हुई थी। एक तो जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, उन्हें अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, नाइटहुड की, वो इन्होंने वापस दे दी अंग्रेजों को ही, ठीक है। फिर गांधी जी आते हैं और उन्होंने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और रही बात इस कमेटी की, इस कमेटी के अंदर टोटल 7 मेंबर आए, ठीक है, 7 मेंबर आए, ठीक है, जिसके अंदर 3 तो थे इंडियन और 4 थे ब्रिटिश, ठीक है। और इसकी क्या है कि जनरल डायर ने एक ईमानदार गलती की है, ईमानदार गलती की है, मतलब गलती तो थी लेकिन ईमानदारी से की थी, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स की भलाई के लिए किया था इन्होंने ये काम। तो और ये रिपोर्ट इंडिया वालों ने मानने से मना कर दिया था कि ये रिपोर्ट गलत थी। नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन था, कोई नहीं, कल मिलते हैं क्लास के अंदर सुबह 10 बजे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों बताए थे, एक है अपना टेलीग्राम का, ठीक है, और एक है अपना व्हाट्सएप का, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी और यहाँ आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, क्लास की अपडेट्स मिल जाएंगी, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और मेन बात यहाँ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो बाय, कल मिलते हैं।